हेलो एवरीवन, टेक विद अमित चैनल में आपका स्वागत है। मुझे आप सभी को यहाँ एक और वीडियो के लिए देखकर बहुत खुशी हो रही है, जहाँ हम टेक्नोलॉजी को सभी के लिए सिंपल और समझने में आसान बनाते हैं। मेरा गोल आपको सबसे अच्छी जानकारी ऐसे तरीके से देना है जैसे हम बस दोस्त बात कर रहे हों। आपका सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है और ये हमारी कम्युनिटी को हर दिन बड़ा और मजबूत बनने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि आपका दिन शानदार रहा होगा और आप मेरे साथ कुछ नया और एक्साइटिंग C++ सीखने के लिए तैयार होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो हमारे चारों ओर है, हमारे फोन पर, हमारे कंप्यूटर पर और यहाँ तक कि हमारे टीवी पर भी। हम इस फैसिनेटिंग दुनिया में गहराई से उतरेंगे। इससे पहले कि हम आज का अमेजिंग टॉपिक शुरू करें, मैं अपने पिछले वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन और नंबर सिस्टम के बारे में सब कुछ C++ का था। हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर 0 और 1 का उपयोग करके जानकारी को कैसे समझते हैं। यह किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल टॉपिक था जो कंप्यूटर को बिल्कुल शुरुआत से समझना चाहता है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप पहले जाकर उसे देखें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस टॉपिक को समझने से आज का लेसन आपके लिए और भी आसान और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चिंता न करें, हम यहीं आपका इंतजार कर रहे होंगे। अब मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको हमारे वीडियो एंजॉय कर रहे हैं और कुछ नया C++ सीख रहे हैं तो कृपया उस लाइक बटन को हिट करने के लिए थोड़ा टाइम निकालें। यह सच में YouTube एल्गोरिथम को हमारे वीडियो को उन और लोगों को दिखाने में मदद करता है जो सिंपल टेक एक्सप्लेनेशन की तलाश में हैं। और यदि आप यहाँ नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके बगल में बेल आइकॉन भी दबाएं। ऐसा करने से जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी लर्निंग जर्नी का कोई भी पार्ट मिस नहीं करेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए, आपके लिए और अधिक कंटेंट बनाने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, यह सब कहने के बाद चलिए आज के मेन टॉपिक पर आते हैं। आज हम कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका आप हर सेकंड उपयोग करते हैं जब आप किसी डिजिटल डिवाइस पर होते हैं। हम सॉफ्टवेयर की दुनिया को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हम C++ सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, यह क्या करता है और ये हमारे डिजिटल जीवन में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हम इसे बहुत ही सिंपल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे ताकि इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अमेजिंग सॉफ्टवेयर की दुनिया में एंटर करने के लिए तैयार हो जाइए। यह आपकी खुद की गाइड है ये समझने के लिए कि हमारे गैजेट्स को इतना स्मार्ट और यूजफुल क्या बनाता है। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? चलिए इसे सबसे सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बॉडी है। आपकी बॉडी हार्डवेयर है, आपके हाथ, आपके पैर, आपका डायमैग। लेकिन आपकी बॉडी को क्या बताता है कि क्या करना है? आपके दिमाग में मौजूद इंस्ट्रक्शंस, थॉट्स, नॉलेज आपके हाथों को पानी का गिलास उठाने के लिए कहते हैं। कंप्यूटर की दुनिया में सॉफ्टवेयर बिल्कुल उन इंस्ट्रक्शंस जैसा है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। आप सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, जैसे आप किसी थॉट को छू नहीं सकते। यह वह इनविजिबल जादू है जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को काम कराता है। चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में सोचते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और अपना फोन चेक करते हैं तो आप मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप खोल सकते हैं। व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है। फिर आप वीडियो देखने के लिए यूट्यूब खोल सकते हैं। यूट्यूब भी एक सॉफ्टवेयर है। जो गेम्स आप अपने फोन पर खेलते हैं जैसे कैंडी क्रश या पबजी, वे सभी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ तक कि वह चीज जो आपके फोन को ऑन करती है और आपको ये सभी एप्स दिखाती है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है जैसे एंड्रॉइड या iOS, वह भी सॉफ्टवेयर का एक पावरफुल पीएस है। यह सॉफ्टवेयर ही है जो आपको अपने डिवाइसेस पर पिक्चर्स लेने, म्यूजिक सुनने और इंटरनेट ब्राउज करने की परमिशन देता है।
ये इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर या डेवलपर नाम के लोग लिखते हैं। वे इन कमांड्स के सेट को लिखने के लिए स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, जावा या C++ का उपयोग करते हैं। इसे एक रेसिपी की तरह समझें। एक रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और एक डिश बनाने के लिए स्टेप्स का एक सेट होता है। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कमांड्स का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने का तरीका बताता है। चाहे कैलकुलेटर ऐप में 2 नंबर जोड़ना हो या आपको लेटेस्ट न्यूज दिखाना हो, यह सब इन सावधानी से लिखे गए इंस्ट्रक्शंस के कारण होता है जिन्हें कंप्यूटर हर बार परफेक्टली फॉलो करता है। यह एक बहुत ही डिटेल्ड और क्रिएटिव प्रोसेस है। तो संक्षेप में, सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर या स्मार्टफोन बस प्लास्टिक, मेटल और ग्लास का एक बॉक्स होगा। यह बिना दिमाग के एक बॉडी होगी। इसे कुछ भी करना नहीं आता होगा। हार्डवेयर पोटेंशियल देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर वह है जो उस पोटेंशियल को अनलॉक करता है और डिवाइस को हमारे लिए उपयोगी और इंटरैक्टिव बनाता है। यह वह ब्रिज है जो हमें यूजर्स को हमारी मशीनों के अंदर के पावरफुल हार्डवेयर से जोड़ता है। हर क्लिक, हर टैप और हर स्वाइप जो आप करते हैं, वह सॉफ्टवेयर के एक पीस के साथ एक इंटरैक्शन है जिसे आपकी कमांड्स का जवाब देने और आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब जब हम जान गए हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो चलिए इसके 2 मेन टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इसे एक बड़े परिवार की तरह समझें जिसकी 2 मेन ब्रांचेस हैं। पहला टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है और दूसरा टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत अलग काम करते हैं। एक बैकग्राउंड में काम करता है, कंप्यूटर को खुद मैनेज करता है, जबकि दूसरा वह है जिसे हम यूजर्स के रूप में अपना काम करने के लिए C++ दे उपयोग करते हैं। चलिए इन दोनों प्रकारों में से प्रत्येक को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं, यह देखने के लिए कि वे क्या करते हैं और वे एक दूसरे से कैसे अलग हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। यह किसी भी कंप्यूटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। यह पूरे कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजर या बॉस है। इसका मेन काम कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करना है ताकि अन्य सॉफ्टवेयर इसके ऊपर चल सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे फेमस एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम या OS है। आपने निश्चित रूप से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल कंप्यूटर पर मैकओएस, फोन पर एंड्रॉइड और आईफोन पर iOS के बारे में सुना होगा। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ये कंप्यूटर की मेमोरी और प्रोसेसर से लेकर कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर जैसे कनेक्टेड डिवाइसेस तक सब कुछ मैनेज करते हैं। ये बैकग्राउंड में साइलेंटली काम करता है। दूसरी ओर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये उस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ये वे एप्स या एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेटर लिखना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यदि आप इंटरनेट ब्राउज करना चाहते हैं तो आप गूगल क्रोम या फायरफॉक्स जैसे वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं। ये ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। फोटो एडिटिंग टूल्स जैसे फोटोशॉप, वीडियो प्लेयर्स जैसे VLC और वे सभी गेम्स जो आप खेलते हैं वे भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उन्हें एंड यूजर के लिए डिजाइन किया गया है जो आप हैं। तो रिलेशन को ऐसे समझें, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म या स्टेज है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे एक्टर्स हैं जो उस स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। आप एक्टर्स को स्टेज के बिना परफॉर्म नहीं करा सकते, है ना? इसी तरह आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि एक गेम को तब तक नहीं चला सकते जब तक कि आपके कंप्यूटर पर पहले से एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक एनवायरनमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यह सभी कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड टास्क को हैंडल करता है ताकि एप्लीकेशन अपने स्पेसिफिक काम पर फोकस कर सके, चाहे वह वीडियो चलाना हो या आपके लिए फोटो एडिट करना हो। हमने अपने पिछले वीडियो में हार्डवेयर के बारे में बात की है।
और आज हमने सॉफ्टवेयर के बारे में C++ कहा है। लेकिन असली जादू तब होता है जब वे एक साथ काम करते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसा कि हमने कहा, हार्डवेयर फिजिकल बॉडी है और सॉफ्टवेयर आत्मा या इंस्ट्रक्शंस का सेट है। कंप्यूटर को काम करने के लिए आपको दोनों की जरूरत होती है। एक कार जो हार्डवेयर है, एक ड्राइवर के बिना बेकार है जिसे उसे चलाना नहीं आता, जो सॉफ्टवेयर है। इसी तरह दुनिया का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर बेकार है अगर उसे चलाने के लिए कोई हार्डवेयर ना हो। यह पार्टनरशिप सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मूल में है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने कंप्यूटर पर एक गाना बजाना चाहते हैं। आप अपने माउस का उपयोग करके एक म्यूजिक फाइल पर डबल क्लिक करते हैं। माउस हार्डवेयर का एक पीस है। जब आप क्लिक करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, माउस से एक सिग्नल प्राप्त करता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है कि आप इस फाइल को खोलना चाहते हैं। यह चेक करता है कि यह किस तरह की फाइल है और सही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलता है, जो आपका म्यूजिक प्लेयर ऐप है, जैसे VLC या विंडोज मीडिया प्लेयर। म्यूजिक प्लेयर ऐप फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को म्यूजिक डेटा को साउंड कार्ड और फिर स्पीकर्स को भेजने के लिए कहता है, जो भी हार्डवेयर है। यह इंटरैक्शन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक निरंतर डांस है। सॉफ्टवेयर कमांड देता है और हार्डवेयर उन्हें एग्जीक्यूट करता है। जब आप अपने कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, जो हार्डवेयर है, तो अक्षर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, जो भी हार्डवेयर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, को कीबोर्ड से सिग्नल लेने और स्क्रीन पर संबंधित कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने के लिए कह रहा है। हर एक एक्शन, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, इस सुंदर कोऑर्डिनेशन को शामिल करता है। प्रोसेसर, जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर द्वारा इंस्ट्रक्टेड कैलकुलेशंस को करता है, और मेमोरी, जो हार्डवेयर है, उस डेटा को स्टोर करती है जिसके साथ सॉफ्टवेयर को काम करने की जरूरत होती है। तो हमने आज जो कुछ C++ का है उसे समराइज करने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस का सेट है, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ये वह इनविजिबल फोर्स है जो हमारे हार्डवेयर को उपयोगी बनाता है। हमने C++ का कि इसके दो मेन टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को मैनेज करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे वे एप्स जिनका उपयोग हम स्पेसिफिक टास्क के लिए करते हैं। और अंत में हमने देखा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को हमारे डिजिटल एक्सपीरियंसेस को जीवंत करने के लिए परफेक्ट हार्मोनी में एक साथ काम करना चाहिए। इस टीम वर्क के बिना हमारे पावरफुल डिवाइसेस महंगे पेपरवेट से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि यह एक्सप्लेनेशन आपके लिए क्लियर और सिंपल था। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि अब आपको सॉफ्टवेयर की दुनिया की बहुत बेहतर समझ हो गई होगी। यदि आपके कोई प्रश्न, कोई डाउट या कोई भी थॉट्स हैं, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए फ्री महसूस करें। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं उनमें से हर एक का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक C++ सीखते रहें और क्यूरियस रहें।